नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस बर्बरता की जितनी भ्रष्टता की जाए कम है। किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें इनेलो का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अन्नदाता अपनी लड़ाई जीतेगा और घमंड में चूर भाजपा सरकार का देश और प्रदेश में अंत हो जाएगा। चौटाला आज RKM फार्म पर कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए, जिसमें जिला के इनेलो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज देश और प्रदेश में भाजपा जनता बीजेपी सरकार से बेहद परेशान हो चुकी है और इसमें छुटकारा पाना चाहती है। बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के हितों के खिलाफ जाकर के काले कृषि कानूनों को बनाने का काम किया, उनके लिए उसने कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में तीसरे मोर्चे का गठन कर एक प्रयास शुरू किया है और जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन भी होगा। लंबे अंतराल के बाद इनेलो सुप्रीमो सुनने व उनसे मिलने के लिए जिला भर में कार्यकर्ताओं की संख्या फार्म पर पहुंची। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। इसके लिए ना केवल किसान को दोषी करार देते हैं, बल्कि राष्ट्रपति से मांग करेंगे इस अनैतिक सरकार में बर्खास्त किया जाए। जिन लोगों ने गलत आदेश दिए हैं उनको फांसी पर लटकाया जाए। अब किसानों के साथ ज्यादती की गई है, उन लोगों ये हमारी पार्टी की नीति है। इस नीति में अगर सरकार अमल नहीं करेगी तो सरकार के खिलाफ और सख्त सरकार ये कह रही है सरकार अभी तक इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सफल होगा। मजबूर होकर के सरकार को कानून वापस कब से आंदोलन कर कि हमारी सरकार में 3206 पढ़े लिखे युवकों को सरकारी नौकरी दी गई थी। जिन बच्चों को नौकरी दी गई उनकी तो तरक्की हो गई, और हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए 10 साल की सजा दी गई। और आपको सुन के हैरानी होगी, ये ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि जो शिकायत करने वाला था उसको भी बराबर की 10 साल की सजा हुई थी। और प्रचार ये किया गया था कि ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सबको बधाई दे चुका हूं, आज पुनः बधाई दे रहा हूं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत किया। और मैं सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं कि आपका आभार व्यक्त करूं और आपसे निवेदन करूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों को उसमें शामिल किया गया। जिन साथियों ने आपके यहाँ पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा कि हमारे संगठन में सबको सम्मान दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता।
हमारी पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, जिस पौधे को आप और हम सब ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उस फल को तोड़ करके ले गए। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। इसलिए इस चिंता में मत पड़ो कि आज आप सरकार से बाहर हैं। सरकार तो लोग जब चाहे जैसे बना सकते हैं, बैठ भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, वर्गलाए भी जाते हैं, और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है जिनका ध्येय जनता की सेवा करना नहीं बल्कि लूट मचाना है। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसे इंसाफ मिलेगा, उसकी तकलीफ दूर की जाएगी। इत्तेफाक से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मुझे किसी एक मित्र के यहाँ मिलने जाना था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा वो कोठी और वो खिड़की सुननी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, तो लोगों ने कहा कि आदमी कोई क्यों आएगा, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता है, लोग परेशान होते हैं, दुत्कारे जाते हैं और धक्के मार करके यहाँ से निकाल दिए। हाथन से जब हरियाणा प्रदेश में आपको सरकार बनाने का अवसर मिला, हमने सर्वप्रथम उस गलत नीति को बदलने का काम कि लोग सरकार के पास जाते हैं, परेशान होते हैं, इसकी बजाय सरकार लोगों के पास जाए। और इसीलिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में हर वर्ष जाता था कि नहीं जाता था, और जो माँ गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती उसे हाथ पूरा किया जाता था। कुछ ऐसी मांगे भी थी जिनको लोगों ने रखी नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर मुझे उसका ज्ञान था। हमारा देश एक सेकुलर देश है, सभी धर्म मजहब और जातियों का मानने वाला देश है। हमारे समाज में किसी हिंदू की अगर मृत्यु हो जाए तो उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार किया जाता है, और अगर किसी मुस्लिम भाई की मृत्यु हो जाए तो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाया जाता है। आज जैसे बूंदाबांदी हुई, बारिश होती है और किसी बूढ़े बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए तो रस्ते पानी से भरे होते हैं, कीचड़ होता है, उसमें जाने की दिक्कत होती है, और ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम उसका दाह संस्कार घर में करें। इसलिए हमने बिना मांगे हुए भी जानकारी के आधार पर उन रस्तों को पक्का बनाने का काम किया ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। मुसलमान